महाशिवरात्रि की पूजा के लिए सबसे पहले तो मैंने थाली में ये पूरा सामान एक जगह इकट्ठा कर लिया है। देखिए, जैसे कि ये अबीर है, गुलाल का विशेष महत्व रहता है क्योंकि ये फाल्गुन मास की विशेष महाशिवरात्रि है। इसमें मैंने जौ रख लिया है, कमलगट्टा रख लिया है और यह भांग है। ये शमी पत्र है, सूखी शमी पत्र है और इसमें मैंने काले तिल लिए हैं, भस्म लिए हैं और ये चावल है, साबुत चावल है और ये चंदन है। यहाँ पर मैंने पंचामृत बना करके स्टील के इस छोटे से लोटे में रखा हुआ है। पंचामृत आप घर पे बना लीजिए, गाय का कच्चा दूध ले लीजिए, दही ले लीजिए, शहद ले लीजिए, शक्कर ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा घी मिला लीजिए। माता पार्वती का और भोले बाबा का विवाह का दिन है, इसलिए मैया पार्वती के लिए मैंने ये सामग्री ली है। इनका श्रृंगार का सामान, चुनरी, सिंदूर, ये सब रख लिया है। आपको जितना भी हो सके आप रख लीजिए, कम से कम आप सिंदूर तो ज़रूर ही रख लीजिए मैया के लिए। और इसमें मैंने गंगा जल लिया है, गुलाब जल लिया है, जो कि मैं जल में मिलाऊंगी और बाबा का अभिषेक करूंगी उससे। थोड़े से आप ऋतु फल ले लीजिए और थोड़ी मिठाई ले लीजिए। फूल में आपको पीले फूल, सफ़ेद फूल मिले तो अति उत्तम है। और एक ये धतूरे का भी फूल मैंने ले लिया है, दुर्वा ले लिया है, 2 जनेऊ लिया है मैंने। एक मैं जो फ़ोटो है उन पे लगाऊंगी और एक भोलेनाथ के अभिषेक करूंगी उसमें। वस्त्र स्वरूप आप ये कलावा ले लीजिए जो भोले बाबा को चढ़ाना है। शिवरात्रि पे बेर का भी महत्व होता है, तो मैंने थोड़े से बेर ले लिए हैं, गाजर ले लिए हैं, केला, सेब, जो भी फल आपको मिले वो आप ले लीजिए। एक दिया मैंने यहाँ पे शिवलिंग के सामने जला दिया है और एक दिया मैं यहाँ आरती वगैरह के लिए जला के रख ली हूँ। पात्र में आप लोटे में जल ले लीजिए, इसी में गंगा जल मिला लीजिए और गुलाब जल भी मिला लीजिएगा। ये मैं आपको आज विशेष रूप से ये मिट्टी दिखा रही हूँ। ये पार्थिव शिवलिंग निर्माण की मिट्टी है, जिससे कि आप पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं और सामग्री आपको यही सब लगेगी अभिषेक पूजा के लिए। इससे आप निर्माण कीजिए पार्थिव शिवलिंग का। आप एक शिवलिंग भी बना सकते हैं और आप इससे 12 ज्योतिर्लिंग की भी पूजा घर में कर सकते हैं। 12 छोटे छोटे शिवलिंग बना करके भी आप पूजा कर सकते हैं। ये जो आप 12 छोटे छोटे शिवलिंग बनाएंगे, पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, इनकी आप ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजा कर सकते हैं। आप चाहे तो घर के अंदर किसी थाली में एक दिन पहले ही शाम को छोटे छोटे से ज्योतिर्लिंग, छोटे छोटे से शिवलिंग बना लीजिए और उनको थाली में स्थापित करके दूसरे दिन उनकी पूजा कीजिए। आप चाहे पूजा दिन में कीजिए या फिर आप रात में कीजिए, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन रात की पूजा जो रहती है वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो आप थाली में ही उनका अभिषेक कर सकते हैं। जैसे आप एक शिवलिंग की अभिषेक करते हैं, वैसे ही आपको 12 शिवलिंग का अभिषेक करना है। रात भर उनको फिर थाली में रहने दीजिए और सुबह फिर उनका विसर्जन कीजिए दूसरे दिन। और सबसे सरल विधि ये रहेगी, जब आप 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का, तो छोटे छोटे शिवलिंग को आप घर के अंदर जो बेलपत्री का गमला हो या ऐसे भी कोई गमला हो, तो उस गमले को आप अंदर रख लीजिए जहां आपका पूजा का स्थान है। और उस गमले में अगर बेलपत्री लगा है तो अति उत्तम है। उसी गमले में आप वो 12 ज्योतिर्लिंग के जो शिवलिंग है आप उनको स्थापित कर दीजिए और फिर उनका वैसे ही अभिषेक कीजिए जैसे आप पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, या जो आपके घर में नॉर्मल शिवलिंग रखे हुए हैं उनका अभिषेक करते हैं, वैसे ही आप 12 ज्योतिर्लिंग का गमले में ही अभिषेक कीजिए। उसके बाद फिर उस गमले को आप घर में ही रहने दीजिए उस समय। फिर आप दूसरे दिन उनका विसर्जन कीजिए। विसर्जन के लिए आपको, अगर गमले में आपने बेलपत्री के गमले में किया है तो आपको कुछ कहीं इधर उधर उनका विसर्जन नहीं करना है, वहाँ पे ही आपका गमले में ही विसर्जन हो जाएगा, जो कि बहुत ही सरल विधि है शिवलिंग बना करके और पूजा करने की बेलपत्री के गमले में। तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप चाहे तो थाली में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो शिवलिंग के बेलपत्री के गमले में भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हर हर महादेव दोस्तों।